आज की वीडियो ब्रह्म राक्षस के ऊपर होने वाली है। ब्रह्म राक्षस वो राक्षस होते हैं जो ना तो भूत से डरते हैं और ना इंसानों से, न तांत्रिकों से और ना ही अ, भगवानों से। एटलीस्ट भगवानों से तो डरना चाहिए, लेकिन ये भगवानों से भी नहीं डरते। इनकी प्रेतात्मा ऐसी होती है जो ब्राह्मण होते हैं उच्च कोटि के, उनकी प्रेतात्माओं को आगे चल के ब्रह्म राक्षस बनाया जाता है। ऐसा होता है। तो ये ब्रह्म राक्षस की कहानी है। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है राकेश जी ने। और आपके पास भी अगर ऐसी कहानी हो, थ्रिलिंग कहानी हो, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी होने वाली है ना, वो हमें भेजी है राकेश जी ने। तो ये राकेश जो होता है, ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है अभी। बुधवार का दिन था और ये अगले हफ्ते की ही बात है, पिछले हफ्ते की ही बात है जो इसके साथ ये घटना हुई है। पिछले हफ्ते की ही घटना है। बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई घटना है भाई। तो चलो चालू करते हैं। तो ये घटना इसके साथ बुधवार को हुई थी। बुधवार को ये क्या होता है ना, ये आराम से घर में बैठा होता है, चिल कर रहा होता है, सोया होता है, ऐसा टाइप का जो चिल करना होता है नॉर्मल, मोबाइल चलाते चलाते ये बैठा होता है। अब इसकी मम्मी आती है, 4 बजे का वक्त था। इसकी मम्मी इसके कमरे में आती है और इसको बोलती है कि तुम ना बाजार जाओ, दूसरे गांव का बाजार है, बगल वाले गांव का, 5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये तो उस गांव में जाओ और वहाँ से सब्जी लेके आओ और राशन के सामान जो होते हैं ना, वो सब लेके आओ ऐसा। अब गांव में आपको पता ही होगा कि गांव में बाजार होते हैं। तो इनकी मम्मी ने इनको ऐसा बोला। अब ये क्या करता है, साइकिल उठाता है और बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्या होता है, ये जो होता है ना, ये धीरे धीरे करके 5 किलोमीटर वहाँ पे उस गांव में पहुँच जाता है। अब वक्त हो गया था 5:30 का। आधे घंटे इसे लगते हैं सब्जियां लेने में। मतलब 5:30 तक ये सब्जियां लेता है, 5 बजे पहुंच गया होता है तो 5:30 तक ये सब्जियां लेता है। अब इसको जब ये वापस आ ही रहा था, इसको उसी गांव का एक दोस्त मिलता है इसका। अब वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या भाई, थोड़ी देर बाद क्या, अब बहुत टाइम हो गया कि क्या करता है, क्या करने का प्लान है, फ्यूचर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फिर गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, ऐसा वैसा सब इनका चालू हो जाता है भाई। अब दोस्तों में तो पता ही है, नॉर्मली यूथ में ऐसी ही बातें होती हैं। ये बातें हो रही थी इनकी। तब हो गए 6:30 का वक्त। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ, जैसे कि आप होता है आज के डेट में, मतलब कि धूप के दिनों में बाद में ही होता है ना अंधेरा, 6:30 7 बजे ऐसा अंधेरा होता है। तो 6:30 को इनके थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा। अब ये इसका दोस्त बोलता है कि मुझे तो घर जाना है भाई, घर जाना है, नहीं तो मुझे मम्मी चिल्लाएगी ऐसा वैसा करके और बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाएगी ऐसा। तो वो अपनी साइकिल उठाता है और चल देता है अपने घर। और अब ये सोचता होता है मुझे भी तो घर जाना है, मैं घर नहीं जाऊंगा तो मेरे घर में सब्जी नहीं बनेगी भाई। मतलब कि मैं तो, मेरे को तो राशन लेने भेजा था, इसके चक्कर में कहाँ कहाँ मैं रुक गया ऐसा। तब अब क्या होता है, ये जो होता है ना, मतलब कि राकेश जो होता है, अब वो साइकिल लेके चलने लगता है। अब अपनी सब्जियों को लटका के ये जो है धीरे धीरे चल रहा था। अब सुनसान वक्त हो गया, 8 बज चुके थे। 8 बज चुके थे चलाते चलाते। इसकी साइकिल जो है कोइंसिडेंटली, अब पता नहीं इसके साथ एक घटना होनी ही थी इसलिए या फिर किस लिए, पता नहीं, इसकी साइकिल जो है पंचर हो जाती है। ठीक है, पंचर हो गई इसकी साइकिल। अब इसके पास नॉर्मली दो रास्ते थे घर जाने के लिए, जैसा कि सभी स्टोरीज में होता है रियल घटना में भी होता है। इसके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ऐसा था कि मेन रोड, आपको मेन रूट पता होता है ना कि मेन रूट सीधा जाओ और थोड़ा सा लंबा होता है और सीधा घर, मेन रूट। और एक रूट होता है थोड़ा सा शॉर्टकट
और गांव से निकलते निकलते, किसी दूसरे गांव से निकलते निकलते, किसी एक सुनसान रास्ते से निकलते निकलते आपको घर पहुंचना है 2.5 किलोमीटर का रास्ता। और उधर वो रूट में जो शॉर्टकट रूट था उसमें हॉस्पिटल भी था। तो इसने सोचा कि हॉस्पिटल के आसपास पंचर की दुकान तो होगी ही, ऐसा करके बोल के रखेंगे ना ऐसा। तब तब क्या होता है, ये जो राकेश होते हैं, ये उसी रूट से चलने लगे। धीरे 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 साइकिल को लेके चल रहा था कैरियर में अपने पीछे, सब्जियों को बांध के। सो अब जो होता है, ये आगे जाने लगता है। तब ये सीधा देख के मतलब चला ही रहा था साइकिल, वैसे ही इसके पीछे इसको ऐसा लगता है कि अचानक से भारी हो लगने लगता है इसको अपना साइकिल। ये सोचता है कि पीछे क्या है, मतलब इतना ज़्यादा भारी कैसे हो गया, ऐसा वैसा करके। फिर जैसे ही पीछे देखता है ऐसा करके, इसकी हालत खराब भाई, बहुत ज़्यादा खराब। ये बता नहीं सकता, इसने मेरे को भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर उस चीज़ को इसने बता दिया तो वही चीज़ घूमती रहेगी मेरे माइंड में, और वो चीज़ मैं नहीं सुन सकता ऐसा करके, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उस चीज़ को ऐसा करके। इसने मेरे को भी नहीं बताया। तो उसने देखा उसके पीछे एक लंबा सा आदमी, ठीक है, धोती पहनी हुई थी उसने। उसका मुंह इतना भयानक था कि वो बता नहीं सकता मुझे। इतना भयानक था उसका मुंह। उसके दांत लंबे लंबे थे, ठीक है, दांत लंबे लंबे थे, और वो पीछे बैठा था। इसकी हालत अब खराब, इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। इतनी हालत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि ये सोचने लगा कि अब तो मैं गया भाई, अब तो मैं मरने वाला हूँ ऐसा। तब ये क्या करता है, जल्दी जल्दी से अब ये बोलने लगता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। ऐसा बोला ही था इसने कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। इसने जैसे ही ऐसा सुना, अब ये सोचने लगा, ये क्या भूत है भाई, ये क्या भूत है। मतलब कि मैं पढ़ रहा हूँ हनुमान चालीसा, और ये भी अब हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया। मतलब कि वो भी मेरे से अच्छी अच्छी हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया ऐसा। इसकी हालत और ज़्यादा खराब, मतलब कि ये क्या चीज़ है, आज तो मैं गया ऐसा करके। फिर क्या करता है, मैं तो गया भाई करके वो रोने लगता है। वो लिटरली रोने लगता है, उसको बुखार हो जाता है, वो रोने लगता है, उसको चक्कर आने लगता है। तीनों चीज़ें उसके साथ सेम हो रही थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो और आप ये सोचते हो ना कि अब भगवान बचा लेगा ऐसा करके, लेकिन अब जब मंत्र पढ़ते हो, आपका अटूट विश्वास है उस चीज़ भगवान में, लेकिन जब भगवान आपकी मदद नहीं कर सकता, वहाँ पे असहाय हो जाता है, क्योंकि ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं उनको भगवान से भी डर नहीं लगता। जब आप ऐसी चीज़ें को फील करते हैं ना, जब आपके मन में अब लिटरली डर आ जाएगा, क्योंकि इतने टाइम से आप नहीं डरोगे कि भूत क्या कर लेगा, मेरे को तो हनुमान चालीसा आती है, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। लेकिन नहीं, अब वो इतनी क्लियर जो है, वो चार्ट्स, मतलब कि जो हनुमान चालीसा होती है वो पढ़ने लगता है कि अब ये लिटरली इसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं कि वो मैं आज मरने वाला हूँ ऐसा करके सोचता रहता है, और बोलता है कि मैं आज मरने वाला हूँ, मैं नहीं बचने वाला ऐसा, ठीक है। तब 4 कदम वो बढ़ता ही है आगे। उसके बाद वो जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ता है, उसको दिखाई देता है एक बूढ़ा सा आदमी जो उसके सामने आ रहा होता है। बूढ़ा सा आदमी उसके सामने आ रहा होता है, मतलब वो चलते हुए आ रहा होता है। ये और ज़्यादा डर जाता है कि ये कहीं और कोई भूत तो नहीं होगा ऐसा करके। फिर जैसे जैसे वो करीब आता है, वैसे वैसे इसकी दिल की धड़कन और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, और जो पीछे में बैठा था वो तो बैठा ही था, ठीक है। तो ये मतलब, और जो पीछे में बैठा होता है, जो ब्रह्म राक्षस होता है, वो हंसने लगता है। ये कोई और भूत होगा ऐसा करके वो सोचता है, ठीक है। और वो बूढ़ा जैसे ही पास आता है, वो बूढ़ा इससे बोलता है कि ये जो सब्जियां हैं
वो मुझे दे दो ऐसा करके ये बूढ़ा बोलता है, क्योंकि मुझे भी सब्जी बनानी है ऐसा। मैं ख़रीद लेता हूँ इतनी, मतलब इससे तुम जितने में लाए हो उससे ज़्यादा कीमत में मैं इसे ख़रीद लेता हूँ ऐसा करके। तब ये क्या बोलता है, नहीं मेरी मम्मी को काम है और ये चीज़ मैं नहीं दे सकता आपको, ऐसा करके रोते रोते बोलता है और बोलता है कि आप यहाँ से प्लीज़ जाइए, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ ऐसा करके। तब वो बूढ़ा हंसते हंसते वहाँ से जाता है, और जैसे ही वो वहाँ से जाता है वैसे ही थोड़ी देर बाद जैसे ही वो 4 कदम चलता है उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसके मतलब पीछे जो उसके कैरियर पे उसको जो मतलब भार महसूस हो रहा था, वो भार उसे अब महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, उसे अब वो भार महसूस नहीं हो रहा। और जब ऐसा होता है वो फटाक से अपनी साइकिल को भगाता है, इतनी तेज़ी से भगाता है कि इतनी तेज़ी से तो कोई नहीं भगा सकता है, मतलब कि साइकिल में फर्स्ट आ जाता वो, इतनी तेज़ी से वो भगाता है। और जैसे ही घर पहुंचता है तो अपनी मम्मी को बताता है ये सब चीज़ें। तो उसकी मम्मी तो पहले तो विश्वास नहीं करती कि ये क्या चीज़ है ऐसा वैसा करके, लेकिन जब वो कसम खाता है कि बजरंग बली की कसम और शायद उन्होंने मुझे बचाया है ऐसा करके, तब वो सारी बातें उनको बताता है। और ये लोग मतलब इनकी मम्मी जो होती है वो बजरंग बली को बहुत ज़्यादा मानती थी, और इनके पापा जो होते हैं वो भी। तब वो इनकी मम्मी बोलती है कि वो जो बूढ़ा था ना वो शायद बजरंग बली होंगे ऐसा करके। तब शायद साक्षात उन्होंने इनकी रक्षा की होगी ऐसा। और 1 हफ्ते पहले की घटना है ये, तो शायद ठीक है, 1 हफ्ते पहले की घटना है ये। और आपके पास भी अगर कोई रियल स्टोरी हो तो वो मुझे भेज सकते हैं, मैं यहाँ से सुनाऊँगा, और क्या पता अगली स्टोरी आपकी ही हो। तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप यहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। एक और है मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। जस्ट आईडी सर्च करो और मेरे प्रोफाइल पे आ जाना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी कहानी भेज देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।